हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला है। तो चलिए प्रश्नों पे आते और समझते हैं। जैसे कि प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमारा इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा क्या करना, उसका अपोजिट मान लेना। क्या मानेंगे? माना कि √5 एक क्या मान लें, इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव है, धन पूर्णांक है। और PQ में एक के मतलब PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, P और Q में क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है अर्थात करके। जब भी हमारे पास अगर कोई एक बोल सकते हैं √5 हमारा क्या है, एक धनात्मक बोल सकते हैं एक परिमेय संख्या है, तो √5 = हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q हो जाएगा, और 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इट मीन्स यहाँ पे √5Q का होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे P², और यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर दिए। अब जैसे वर्ग किए तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5Q = यहाँ पे P² है, P² का P² हो जाएगा। अब सिंपल से देखिए, अगर ये 5 से अगर P² को भाग करेंगे तो ये भाग लग जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो सिंपल से सोचिए, अगर हमारे पास 2 × x है और इधर मान लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, अगर हम लोग 2² को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये भाग लग जाएगा। अगर 2² 2 से भाग लग रहा है तो 2 भी तो भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाजित है। अगर P² 5 से विभाजित है, जैसे 2² 2 से भाग लगेगा तो 2 भी 2 से लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा। और ये वाला पार्ट्स को हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे P का वैल्यू हम लोग कुछ मानेंगे, तो P का हम लोग वैल्यू क्या मान लिए, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि P = 5K। देखिए यहाँ पे 5 होगा तो 5 के मानना है, 2 होगा 2 के मानना है। जस्ट एक क्वेश्चन जैसे बताएं उसी तरह आपका √3 √5 कुछ भी बोलेगा उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5 कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 की जगह आप क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है समीकरण 1 में P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें रखते हैं, ये वाला पार्ट्स में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे 5Q² = P का वैल्यू 5 के करेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5Q² = 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और K का स्क्वायर K²। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए Q² = ये 5 इससे भाग लग जाएगा, 25 K² को 5 से आपको भाग कर देना है। तो 5 का पढ़ेंगे 5 और 5 25, तो Q² = क्या हो गया
5k²। क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हैं, 5q² को भाग करेंगे, चूँकि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि p भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है, और हमने क्या कहा कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आप यहाँ पे बोल सकते नहीं है। तो यहाँ पे 5 कहाँ से आ रहा है, तो ये हम लोग का 5 क्यों आ रहा है, रीज़न ये है कि हमने इसको क्या माने थे, एक परिमेय संख्या माने थे, इसलिए एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, इसको याद रखिएगा। अतः यहाँ पे लिखना है, अतः 3, 5 p और 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार थोड़ा सा इसको लिखना है, इस प्रकार हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास मिलता है या तो प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता, जो हम लोग माने थे, वो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हम लोग क्या माने थे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, जो कि हमारा मान्यता गलत था, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, तो यहाँ पे लिख सकता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये वाला समझ में आ गया, √3 √5 √7 कुछ भी देगा तो बस ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको चिपका देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या माने थे कि p और q एक धन पूर्णांक था और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ठीक है, कोई नहीं था, मतलब कि एक होगा, एक को छोड़ के कोई तो होगा नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो सबसे पहले देखिए p जो है 5 से विभाजित हो रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे p के लिए निकल गया। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, p के लिए भी 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, p के लिए भी 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या 5 है, मतलब दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी हम लोग बोले थे नहीं था, लेकिन निकल गया कि यहाँ है, किंतु हमने जो माना था कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इस प्रकार हमें इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। हम उसके विरोध हो गए, गलत हो गए, कि अतः हमारी जो मान्यता तो वो क्या है, गलत है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे √5 पहला नंबर क्वेश्चन आपके दिया हुआ था, उदाहरण में आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर √2 की बात की तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ 5 लिखे वहाँ पे क्या करना है, 2 करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 था तो यहाँ पे क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ 5 लिखे, यहाँ पे 5 लिखे, यहाँ पे 2 कर देना है।
यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या कर देना 2 कर देना। अब यहाँ पे हम लोग फिर करेंगे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे 2 का √2 का क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 करना है और यहाँ पे भी 2 करना है। जहाँ जहाँ 5 लिखे हैं वहाँ वहाँ 2 करना है। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको 2 कर देना है, यहाँ पे भी आपको 2 कर देना है और यहाँ पे भी आपको क्या करना है 2 करना है। तो यहाँ पे भी आपको 2 करना है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है 4 करना है। 4 को कटाएंगे 2 से, नीचे 2 करेंगे तो कितना होगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए और जहाँ जहाँ हम लोग 5 लिखे थे वहाँ पे 2 कर दिए। ये हमारा 2 हो गया। देख सकते हैं हमारा क्या होगा √2 निकल गया। इसी तरह आप √3 का भी निकाल सकते हैं, √5 का तो निकाल ही दिए, √7 भी कुछ भी होगा तो ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने ये क्वेश्चन आपको समझाएं ये समझ में आ गया होगा।